हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है क्लास 12 का जो हमारा फर्स्ट बुक है उसमें हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 5 कंटेम्प्रोरी साउथ एशिया। आज हमारा इसका लेक्चर 4 रहने वाला है। इससे पहले हमने इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर डिस्कस कर रखे हैं। आज की वीडियो में हम मालदीव्स और भूटान के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साउथ एशिया का ही एक कंट्री है। इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है और क्या डिस्कस करेंगे वो देख लीजिए। इस वीडियो में हमने जो इन 3 लेक्चर में डिस्कस किया है, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साउथ एशिया के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन कौन से रीजन है या ऐसी कौन से कारण है जिसके वजह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश आज भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाई है। फिर हमने बांग्लादेश के बारे में डिस्कस किया था, बांग्लादेश की क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट इंडिया पाकिस्तान, यानी कि जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन किया गया था रिलीजन्स के बेस पे, तो उसमें दो पाकिस्तान बने थे। एक था हमारा वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था वो बना हमारा बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान ही क्या बना था, हमारा बांग्लादेश बना। तो हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि बांग्लादेश जब आजाद हुआ तब, और आज जो बांग्लादेश की कंडीशन है उस पे हमने डिस्कस ऑलरेडी डिस्कस किया था। किसमें? लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था? लेक्चर 2 में हमने नेपाल के बारे में डिस्कस किया था। और लेक्चर 3 में हमने श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया था। क्या कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या काउजेस थे, तमिल्स के क्या डिमांड्स थे, इंडिया का क्या इंटरवेंशन था श्रीलंका के अंदर, और इकोनॉमिक्स कंडीशंस कैसी है श्रीलंका की, ये हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर 4 रहने वाला है, जिसमें हम मालदीव्स और भूटान के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे ही एक नेबर कंट्री के में आते हैं। फिर लेक्चर 5 में हम फिर इंडिया के कैसे रिलेशन है हमारे नेबर्स कंट्री के साथ, उसको भी हम लेक्चर बाय लेक्चर डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में यानी कि लेक्चर 5 में हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हर एक लेक्चर में हम एक एक जो हमारी नेबर्स कंट्री है उसके साथ कैसा रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम इसमें इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया नेपाल के रिलेशंस के डिस्कस करेंगे, इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया भूटान के रिलेशंस के बारे में, और इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सार्क के क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या काउजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साफ्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारा वीडियो किस पैटर्न में चलता है। अगर हम बात करते हैं संडे संडे, तो हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा 4 यूनिट में डिवाइडेड है। जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने टोटल 557 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो इन 27 साल में हिस्ट्री से रिलेटेड, जो हिस्ट्री से जितने भी जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो सब हमने डिस्कस किया था। जो कि यूनिट हमारा 1 था वो किसका था? हिस्ट्री का। तो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने एशियन हिस्ट्री कंप्लीट किया, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट किया, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट को कंप्लीट किया था। इस संडे हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया, जो कि है हमारा पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने इस संडे 1995 से लेकर के 2000 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। काफी ज्यादा ब्रीफली में डिस्कस किया है, तो वो सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक। मंडे से अगर सैटरडे के बीच में बात करें, तो इसमें हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर रहे हैं, और प्लस में एक स्टैंडर्ड बुक को भी हम पैरेलल में लेकर के चल रहे हैं। क्लास 6 से लेकर के 11 तक की हमने पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर लिया है।
इसकी वीडियो ऑलरेडी आपको अपलोडेड मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप वो जाकर के देख सकते हैं। यानी कि क्लास 11th की हमने दोनों बुक, जो पहली बुक है हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस हाउ एंड व्हाई, और दूसरी जो बुक है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी, दोनों बुक हमने कंप्लीट कर ली है और ये सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। स्टैंडर्ड बुक में हम एम लक्ष्मीकांत को लेकर के चल रहे हैं। जैसे ही हमारा ट्वेल्थ क्लास की फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इसके दो पार्ट डिस्कस कर लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में चैप्टर हमने 1 से लेकर के 11 तक डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने चैप्टर 12 से लेकर के 16 तक डिस्कस किया था, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। और आपको इन दोनों का पार्ट का इन यानी कि चैप्टर 11 से 1 से 11 और 12 से 16 दो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे। वो सारे प्रीलिम्स बेस पे है, तो आप वो सब प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। ये सारे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो देखने से पहले, इससे पहले जो भी हमने 3 लेक्चर डिस्कस किया है, उसके वीडियो आप देख लीजिए, तब आज की वीडियो आप देखिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेपाल के बारे में हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था। थर्ड लेक्चर में हमने श्रीलंका के काउजेस और कंफ्लिक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अपने दो नेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारा मालदीव और दूसरा हो है हमारा भूटान। सबसे पहले हम समझते हैं मालदीव के बारे में। अगर मालदीव के लोकेशंस की बात करते हैं तो कहाँ हमें देखने को मिलता है, इंडियन ओशियंस में देखने को मिलता है, जो कि एक स्मॉल आइलैंड नेशंस है। फिर बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका और इंडिया के बीच में हमें क्या है, मालदीव देखने को मिलता है। अब जैसे देखिए, अगर हम मानते हैं ये हमारे कंट्री का मैप है, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे आपको मालदीव्स देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। फिर अगर हम बात करते हैं मालदीव्स के बारे में, तो 26 एटॉल्स और अप्रोक्सीमेटली 1200 क्या है, कोर आइसलैंड है, जिसमें से अराउंड 200 आइसलैंड क्या है, इनहैबिटेड है। फिर अगर हम मालदीव की बात करते हैं, तो मालदीव की जो कैपिटल है, एक लार्जेस्ट सिटी है जिसका नाम है मेल। तो मालदीव की कैपिटल क्या है, मेल है। अगर हम मालदीव के बारे में बात करते हैं, तो मालदीव के अंदर यानी कि मालदीव में बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस है, यानी कि समुद्री तट है। फिर बात करते हैं क्रिस्टल क्लियर वाटर है और कोरल रीफ्स है, जिसके वजह से अगर हम मालदीव की बात करते हैं तो वहाँ वो क्या है, एक टूरिज्म का क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ की जीडीपी में। कितना, तो अप्रोक्स 28% क्या है, अराउंड 28% सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री का रोल है मालदीव्स के जीडीपी में। तो यदि हम मालदीव्स की जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें मेन जो इंडस्ट्री है वो कौन सा माना जाता है, टूरिज्म का माना जाता है। फिर अगर हम आगे बात करें तो मालदीव की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, दिवेही है। यानी कि मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, दिवेही है। वहां पे लेकिन इंग्लिश भी ज्यादा मात्रा में बोली जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे अगर हम बात करते हैं मालदीव की, तो वहां पे क्या है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज के वजह से वहां पे इंग्लिश भी अच्छी खासी मात्रा में बोली जाती है। वहां की अगर हम पॉपुलेशन, मेजोरिटी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमें सुन्नी मुस्लिम रीजन देखने को मिलता है, जो कि एक वहां की जो ऑफिशियल रिलीजन है वो क्या है, इस्लाम है। और इस्लाम में कौन सी, तो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा मेजोरिटी में हमें मालदीव में देखने को मिलता है। फिर आगे हम बात करते हैं मालदीव के बारे में। तो मालदीव में अगर सरकार की बात करते हैं, गवर्नमेंट की, वो क्या है, एक प्रेसिडेंटल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक पब्लिक सिस्टम है। और वहां पे जो प्रेसिडेंट है वही हेड ऑफ द स्टेट है और वही हेड ऑफ गवर्नमेंट है। तो यानी कि मालदीव की बात करते हैं तो वहां पे हमें क्या है, यूनिकैमरिकल लेजिस्लेचर्स देखने को मिलता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पब्लिक माजलिस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो कि टोटल 87 मेंबर से मिलकर के बना हुआ है। फिर अगर हम मालदीव के बारे में बात करते हैं, आज के टाइम पे मालदीव बहुत से मेजर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, या ग्रीन हाउस एम्बिशंस के वजह से, जो समुद्री
जो समुद्र का जो लेयर सी लेवल जो बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से क्या है, एक मेजर चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है किसको, मालदीव्स को। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मालदीव्स के द्वारा क्या है, एक सुटेबल सस्टेनेबल टेररिज्म प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया है, जिससे की वजह से कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, और जो उनके मेजर इशू है उसको सॉल्व आउट कर सके। तो ये था हमारा मालदीव्स के बारे में। अब बात करते हैं हम भूटान के बारे में। अगर हम भूटान के बारे में बात करें, तो भूटान क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री की डिफिनेशन ये होती है कि एक ऐसा कंट्री जो चारों ओर क्या हो, लैंड से घिरा हो, उसकी कहीं से भी बॉडी वाटर से टच ना होती हो, तो ऐसे कंट्री को हम कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। अगर हम भूटान की बात करते हैं, वो एक छोटा सा देश है जो कि हमारे ईस्टर्न हिमालय के साइड, जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में वो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये रहा हमारा सिक्किम, और सिक्किम का ये वाला जो हिस्सा है, वहां पे हमें क्या है, भूटान देखने को मिलता है, और ये वाला हिस्सा हमें चाइना का देखने को मिलता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में मैप में ये सारे कंट्री दिखा दूंगा। फिर वहीं पे बात करते हैं किसके बारे में, इंडिया के बारे में। तो इंडिया टू साउथ टू ईस्ट एंड वेस्ट के साइड में हमें क्या देखने को मिलता है, भूटान की बाउंड्री देखने को मिलती है। अगर हम इसके पॉपुलेशन की बात करते हैं, वो कितनी है, 7,50,000 पॉपुलेशन हमें भूटान की देखने को मिलती है। वहां की कैपिटल की जो वहां की जो कैपिटल है और जो लार्जेस्ट सिटी है, वो कौन सी है, थिम्फू है। क्या है, थिम्फू। इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो कैसे लिखेंगे, थिम्फू। और इंग्लिश में हम ऐसे लिख देंगे, THIMPHU, थिम्फू आपको देखने को मिलेगा। भूटान की बात करते हैं, तो भूटान का एक अलग ही यूनिक अप्रोच है, किसको, नेशनल प्रोसेस और डेवलपमेंट को नापने का, जिसको किस नाम से जानते हैं, तो नेशनल, सॉरी, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में हम जानते हैं, जिसमें फोकस रखा जाता है सिर्फ सिटीजन्स के, यानी कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही नहीं, बल्कि सिटीजन्स के भलाई को भी क्या है, यानी कि भलाई को भी फोकस में रखा जाता है। अगर हम कंट्री की कम्युनिटी की बात करते हैं, प्रिजर्विंग, यानी कि वहां की कम्युनिटी के द्वारा आज भी उनकी जो कल्चर्स हैं, जो भी नेचुरल हेरिटेज साइड है, उसको क्या है, यानी कि प्रिजर्व आज भी उनके द्वारा बचा करके रखा गया है। यानी कि अगर हम भूटान की बात करते हैं, तो भूटान के द्वारा आज तक जो सबसे ज्यादा जो विरासत कमाई गई है, क्या कमाई गई है, अब उनकी खुद की कल्चर और जो नेचुरल हेरिटेज साइड है, वो कमाई गई है, जिसके वजह से आज के टाइम पे क्या है, भूटान भी एक टूरिज्म का एक सोर्स, यानी कि एक सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है। फिर अगर हम भूटान की लोग वहाँ की लैंग्वेज की बात करते हैं, तो जोंगखा वहाँ की हमें क्या है, लैंग्वेज देखने को मिलती है। वहाँ पे भी इंग्लिश बोली जाती है, और जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो कौन सा है, विजय, यानी कि विजय राय, वाजरायना बुद्धिज्म फॉलो करने वाले वहां पे ज्यादा रिलीजन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि मेजोरिटी में जो रिलीजन देखने को मिलते हैं, कौन से मिलते हैं, वज्रायना बुद्धिज्म देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं भूटान के बारे में, तो भूटान क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम है, जहाँ पे हमें वहां पे किंग क्या है, हेड ऑफ द स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम भूटान की बात करते हैं, तो भूटान क्या है, वहां पे एक बाइकैमरिकल पार्लियामेंट देखने को मिलता है, जिसमें एक नेशनल काउंसिल और एक नेशनल असेंबली, हमें दो हाउसेस देखने को मिलता है। जिस तरीके से हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में दो हाउसेस है, एक राज्यसभा एंड एक लोकसभा, तो उसी तरीके से अगर हम भूटान की बात करते हैं, तो वहां पे हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, किंग होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट वहां पे प्राइम मिनिस्टर होता है। उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी कंट्री में लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलता है, सिमिलर उसी तरीके से नेशनल काउंसिल और नेशनल असेंबली कहाँ पे, हमें भूटान में देखने को मिलता है। जिस तरीके यहाँ से पे हमारी कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, उसी तरीके से वहां पे हेड ऑफ द स्टेट वहां का किंग, और जिस तरीके से हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो चीज सेम भूटान में देखने को मिलता है। फिर अगर हम भूटान की इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो भूटान की जो इकोनॉमिक है, लार्जली बेस्ड किस पे है, एग्रीकल्चर पे,
फॉरेस्ट पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे, और जो टूरिज्म है वो काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कहाँ की? तो भूटान की जीडीपी यानी कि इकोनॉमिक इंक्रीजिंग में। फिर अगर हम बात करते हैं कंट्री के द्वारा काफी ज्यादा क्या है सिग्निफिकेंट प्रोसेस रिड्यूसिंग की गई है, यानी कि कंट्री में वहां की गवर्नमेंट के द्वारा काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया गया है गरीबी को कम करने में और एजुकेशन और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो भूटान को भी काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने की, यानी कि आज के टाइम पे भूटान भी क्या है काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो भूटान की जो बाउंड्री चाइना के साइड पे वो बॉर्डर टच शेयर करने की वजह से तो एक बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट हमें देखने को मिलता है। वहीं पे बात करते हैं आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंजेस की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है। अब फिर बात करते हैं जो उनकी इंटरनल जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो इंटरनल हमें जो आज के टाइम पे भूटान फेस कर रहा है वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का ना हो पाना और यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट होना। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है जो आज के टाइम पे भूटान जिसे फेस कर रहा है। अब जितनी भी जो कंट्री हमने आज डिस्कस किए या लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 2 तक लेक्चर 4 में जितने भी हमने कंट्री जो डिस्कस किए उसको एक बार मैप में देख लेते हैं। अब हम बात देखते हैं उन कंट्री के लोकेशंस जिसके बारे में हमने इन 4 लेक्चर में डिस्कस किया था। सबसे पहले ये है हमारी प्यारी कंट्री, हमारा देश भारत। इसके जब हम वेस्ट के साइड जाएंगे तो यहाँ पे हमें पाकिस्तान देखने को मिलेगा। इसके जस्ट नीचे अगर हम साउथ के साइड आएंगे तो हमें मालदीव्स देखने को मिलेगा। फिर वहीं पे हम अपनी कंट्री के ईस्ट में जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? बांग्लादेश। इसी के साइड हम थोड़े से ईस्ट नॉर्थ के साइड जाएंगे तो हमें भूटान देखने को मिलेगा। यानी कि ये सारी कंट्री क्या है हमारे साउथ एशिया में आपको देखने को मिलेगा। और ये रहा हमारा श्रीलंका। तो ये वो देश वो नेशंस है। और ये रहा जैसे कि फिर हम बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो ये वो नेशंस हैं जिसके बारे में अभी हमने जो थोड़ी देर पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? साउथ ईस्ट। तो ये सारे कंट्री के लोकेशंस हैं। फिर जैसे कि ये रहा अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान किस किस स्टेट से हमारी बॉर्डर शेयर करता है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, फिर आपको यहाँ पे हल्का देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं श्रीलंका को और इंडिया को कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है तो हम पाल के स्टेट के बारे में कह सकते हैं। फिर वहीं पे अगर हम बांग्लादेश के बारे में बात करें ये हमें बांग्लादेश देखने को मिलता है और ये रहा हमारा भूटान। फिर ये रहा हमारा नेपाल। तो ये वो कंट्री है जो कि हमारे नेबर्स में है। अब कल के वीडियो में हम लेक्चर 5 में हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें कल की वीडियो में हम इंडिया और जो पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं इंडिया के साथ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने मालदीव और भूटान के बारे में डिस्कस किया और कंट्री की कौन सी कंट्री का लोकेशन किस साइड पे है, उसको हमने मैप में देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया या लेक्चर 1 2 3 में जो भी डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे, तब जा करके हम अपना जो लेक्चर 5 होगा जिसमें हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग जो भी एडवाइस देना हो कमेंट बॉक्स ओपन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।